Hi class, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you the 12th chapter of your EVS book Natural Disaster. Natural disasters stand for like it is an event that occurs unexpectedly and causes harm to the society or to the nature, to the animals. Okay, सो इन दी क्या कैसे होते हैं हमारे नेचुरल डिजास्टर्स लाइक वोल्केनो इरप्ट हो गया, सुनामी आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, सैंडस्टॉर्म आ गया. ओके, सो दी ऑल दीज आर अंडर कम्स अंडर नेचुरल डिजास्टर, जिससे हमारी सोसाइटी को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को बहुत नुकसान होता है. ओके, नाउ वोल्केनो हमको ये मैच करना है. दिस इज अ स्मॉल वार्म अप एक्सरसाइज एंड यू have to going to match this. Okay, now volcano क्या है आपका? this is flood. Okay, so this is flood. now this is sandstorm. Okay, this is tsunami. Okay, and this is volcano eruption. Okay, now the chapter starts from here. Any natural activity that causes huge damage, loss of life, property is called natural disaster. कोई भी एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी जिसकी वजह से कॉजेज ह्यूज डैमेज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो, नुकसान हो लाइफ का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर. इसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, कुदरत का कहर. लाइक ओके, वी कैन नॉट स्टॉप देम, दे अकर विदाउट एनी पीरियड नोटिस. हम इनको रोक नहीं सकते, ये हमें नोटिस देके नहीं आते, ये अचानक से आते हैं और हमें भारी नुकसान देते हैं. ओके, नाउ वी only can learn to deal with the crisis that arise due to them. हमें क्या सीखना है? केवल हमें ये सीख सकते हैं कि हम कैसे इससे डील करें और इससे होने वाले नुकसान और क्राइसिस जो इसकी वजह से हुए हैं उसको हम कैसे उससे उभरे, हमें वो सीखना है. हम इसको रोक तो नहीं सकते क्योंकि ये कोई नोटिस देके नहीं आते डिजास्टर्स. ओके, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. सो देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स. Okay, down here, and we are going to read about them. Okay, so this is an earthquake. Okay, so ये हमें earthquake आया जिसमें जो अर्थ है जो क्या करती है, एक अपनी फ्रीक्वेंसी पे, एक अपनी स्पीड में शेक करती है. ओके, सी व्हेन अ अर्थक्वेक अकर्स द सरफेस ऑफ द अर्थ बिगिंस टू शेक. जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो क्या करने लग जाता है? शेक करने लग जाता है. ओके, कंपन होता है और वो हिलने लग जाता है. देयर कैन बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्राउंड एज वेल. इससे क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड है वो भी डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब प्लेस से हट जाता है. ओके, एंड अर्थक्वेक कॉजेज बिल्डिंग, विक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स, टावर्स एक्सेट्रा टू कोलैप्स. अर्थक्वेक की वजह से हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, बड़े ट्रीज हैं, हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, टावर्स हैं, क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ बाय अर्थक्वेक कैन बी रिड्यूस बाय प्लानिंग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन. हम डिस्ट्रक्शन बाय अर्थक्वेक से जो भी डिस्ट्रक्शन होता है उसको कैन बी रिड्यूस, हम कर सकते हैं रिड्यूस बाय द प्लानिंग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन. जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपना घर या बिल्डिंग तो हम इस डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और रोक सकते हैं. इंस्टॉलिंग सेफ्टी सिस्टम एंड वार्निंग इन टाइम. हमें अपना सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए एंड वार्निंग इन टाइम, और टाइम पे वार्निंग मिल सके, ये हमको अपने कंस्ट्रक्शन के टाइम ध्यान रखना चाहिए इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो. ओके, ये क्या है, हमारे मेजर्स हैं, कुछ हमारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा अर्थक्वेक आ रहा है. ओके, और हमें डिस्ट्रक्शन से हमको कैसे बचना है. Now next is that intensity of the earthquake is measured on the Richter scale. हम Richter scale पे इसकी स्पीड को, इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. ओके, earthquake below 2.0 on the Richter scale do not cause much damage. 2.0 से अगर नीचे है हमारा earthquake तो वो कोई भी नुकसान का कारण नहीं है. ओके, now whereas those above 2.0 कैन कॉज डैमेज. जो 2.0 से ऊपर जो हम रेक्टर अपने स्केल पे मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, उसी से हमारा क्या होता है? डैमेज होता है. ठीक है, ह्यूज डैमेज हमारा इससे ज़्यादा आएगा रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट, तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा. अर्थक्वेक अबव 6.0 ऑन द रिक्टर स्केल आर मेजर अर्थक्वेक एंड कॉजेज सेवरल डैमेज. अगर इतना है या इससे ज़्यादा है रिक्टर स्केल पे, ओके, तो आर मेजर अर्थक्वेक, तो ये हमारे बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं एंड कॉजेज सेवरल डैमेजेस के कारण बनते हैं, कई सारे डैमेजेस होते हैं. ओके, नाउ टर्न द पेज. सी ड्राउट भी हमारा क्या है? नेचुरल डिजास्टर है. अगर हमारे पास लंबे समय तक हमारे किसी एरिया में, प्लेस में बारिश नहीं होती है और वो हमारा पूरा एरिया में
पानी नहीं है तो क्या है वो एरिया किससे सफ़र कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ड्राउट से। व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड एंड बिग एरिया बिकम वेरी ड्राई, अगर कोई रेनफॉल नहीं है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, एंड बिग एरिया बिकम्स वेरी ड्राई, और बड़ा सा जो एरिया है वो बहुत क्या हो गया, ड्राई हो जाता है, इट इज सेड टू बी ड्राउट इफेक्ट एरिया, इसे हम बोलते हैं ड्राउट इफेक्टेड एरिया। ओके, एज अ रिजल्ट क्रॉप्स डिक्लाइन, यहाँ पे क्रॉप्स होना बंद हो जाती है, कम हो जाती है। पीपल एनिमल डाई, पीपल और एनिमल जो हैं वो मरने लग जाते हैं फॉर स्टार्वेशन एंड थ्रस्ट। ओके, भूख से भी और पानी से भी, क्योंकि क्रॉप्स भी नहीं है, खाने को भी नहीं है और पानी पीने के लिए भी नहीं है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट ड्राउट। Okay, so we have covered earthquake and drought. Okay, now 700 million people are at risk of being displaced as a result of a drought by 2030. Okay, 700 million people are at risk. इतने सारे लोग जो हैं वो रिस्क पे हैं, ओके, of being displaced as a result of a drought, जो हमारा मतलब of being displaced, जो हमारा ड्राउट आने वाला है, आया है, उसके रिजल्ट से क्या है, इतने लोग इफेक्टेड हैं। ओके, और वो क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड भी हो गए, अपने घरों को छोड़ के, अपनी ज़मीनों को छोड़ के वो चले भी गए। ओके, नाउ हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मीन्स जो हमारे ओले गिरते हैं, जो हमारे बर्फ़ गिरती है। ओके, सो हेलस्टॉर्म, व्हेन अ स्टॉर्म इज अकम्पेन्ड बाय हेल, जब हमारा आंधी आता है बर्फ़ के साथ। ओके, सो टाइनी पीसेज ऑफ आइस, दिस इज कॉल्ड द हेलस्टॉर्म, इसे हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। एंड हेलस्टॉर्म कैन हर्ट एनिमल्स एंड पीपल, हेलस्टॉर्म हर्ट करते हैं एनिमल्स को और पीपल को। इट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ये हमारे क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं। इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड अदर थिंग्स, ये हमारे घरों को और बाकी चीज़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द नेचुरल डिजास्टर हेलस्टॉर्म। ओके, नाउ फ्लड, फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन लैंड, लैंड पे क्या है, ओवरफ्लो हो रहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, तो क्या आ जाएगा, हमारा फ्लड आ जाएगा। द जनरली अकर्स इन द रेनी सीजन, ज़्यादातर रेनी सीजन में आता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द ओवरफ्लो ऑफ वाटर बॉडीज, जब हमारी वाटर बॉडीज और रिवर्स जो ओवरफ्लो करती हैं रेनी सीजन में, तब क्या आ जाता है, फ्लड आ जाता है। फ्लड कॉजेज हार्म ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्लड की वजह से हमारी प्रॉपर्टी का हार्म होता है, हमारी जिंदगियों का हार्म होता है। रोड, हाउसेज, ट्रीज, क्रॉप्स एट्सेट्रा आर ड्राउंड, हमारे घर, हाउस, पेड़, ये सब क्या ड्राउंड हो जाते हैं, पूरे डूब जाते हैं पानी में। ओके, संक हो जाते हैं। फ्लड फ्लशेस अवे पीपल एनिमल इन द वाटर, जो फ्लड है वो लोगों को और एनिमल्स को बहा के ले जाता है। ओके, अपने साथ पानी। एंड इट डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोल्स को, टेलीफोन लाइन्स को, इलेक्ट्रिक वायर्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। पीपल आर फोर्स टू लीव देयर होम्स टू मूव टू सेफर प्लेस टू गेट शेल्टर एंड फूड, जो लोग हैं पीपल आर फोर्स टू लीव, वो उनको फोर्स किया जाता है छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए, टू मूव अ सेफर प्लेस, कि तुम एक सेफर प्लेस पे जाओ जहाँ पे आपको शेल्टर और खाना मिले। ओके, नाउ फ्लड इज ऑल्सो कम्स अंडर नेचुरल डिजास्टर। नाउ वी हैव नेक्स्ट सैंडस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म मीन्स ये तूफान है किसका, रेत का। ओके, नाउ द सैंडस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म अकर्स व्हेन सैंड और डस्ट ब्लो विद ग्रेट फोर्स, जब हमारा सैंड और डस्ट उड़ती है, ब्लो करती है बड़े ही भारी फोर्स के साथ, तो हमारा क्या आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सैंडस्टॉर्म। ओके, तो दिस अकर स्पेशली इन द डेजर्ट, ये डेजर्ट में सबसे ज़्यादा आता है। ड्यू टू द स्टॉर्म विजिबिलिटी कैन गो डाउन एंड एब्सोल्युटली जीरो, जब अब ये आता है तो विजिबिलिटी पूरी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट कुछ दिखता ही नहीं है। ओके, एंड विच मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द इवेंट डिफिकल्ट। अच्छा, हमको यहाँ पे मूवमेंट करना क्या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि विजिबिलिटी क्या है, जीरो है, कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ जाना है, क्या वहाँ से क्या आ रहा है। Okay, now many people suffer from respiratory disease due to the sandstorm. Sandstorm की वजह से हमारे जो एनिमल्स हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ओके, रेस्पिरेटरी डिजीज से वो सफ़र करते हैं। ओके, नाउ दिस इज एन वोल्केनो एरप्शन, जब हमारा When a volcano, a mountain with a hole, एक माउंटेन जिसमें क्या है, होल है। ओके, तो a volcano erupts, it throws out rocks, ash and molten lava. जब हमारा वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से क्या निकलता है, होल में से रॉक्स निकलती है, राख निकलती है और मॉल्टन लावा और पिघला हुआ लावा निकलता है। दिस डिस्ट्रॉयज लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये हमारी लाइफ को और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है। इट ऑल्सो कैन बी रिजल्ट इन मड स्लाइड्स पावर, इसकी वजह से मड स्लाइड होते हैं, पावर आउटेज, हमारी पावर कट हो जाती है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन एंड वाइल्ड फायर्स, इसी की वजह
वजह से जंगलों में आग भी लग जाती है और हमारे जो वाटर है वो कंटेमिनेट भी हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज वन मोर कम्स अंडर नेचुरल डिजास्टर. ओके, सो देयर इज वन नॉलेज रश. सुनामी कैन गो अबाउट एज फास्ट एज 500 माइल्स पर आवर. 500 माइल्स पर आवर, ये इतनी तेज सुनामी की स्पीड है. ओके, एंड नियरली द सेम स्पीड एज अ जेट प्लेन, और इतनी ही ऐसी ही नियरली सेम स्पीड किसकी है, जेट प्लेन की है. सो इसमें कितनी, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ साइक्लोन. साइक्लोन, हरिकेन एंड टाइफून आर स्टॉर्म्स विच अकर्स ओवर द ओशियन. ये सब कहाँ आते हैं, ओशियंस में आते हैं. ओके, दे कॉजेज हार्म ऑफ शिप, फिशरमैन एंड पॉल्यूशन नियर द कोस्ट. जो हमारे कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोग हैं, ओके, हमारे फिशरमैन्स हैं, हमारे शिप्स हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है. ओके, नो साइक्लोन इज ऑल्सो कम्स अंडर नेचुरल डिजास्टर. नाउ सुनामी. सुनामी इज एन अंडर सी अर्थक्वेक. जब हमारे सीज में, ओशियंस में नीचे बेस में जब अर्थक्वेक आता है तो पानी में हलचल हो जाती है. ओके, सो सुनामी इज एन अंडर सी अर्थक्वेक. वेव राइजेस वेरी हाई एंड ड्रोन एवरीथिंग. वेव्स जो है बहुत ऊंची उठती हैं और अपने साथ सब बहा ले जाती है. ओके, एंड इट कॉजेज हैवी लॉस टू कंस्ट्रक्शन एंड पीपल. ये हमारे कंस्ट्रक्शन को बहुत नुकसान पहुंचता है और हमारे लोगों का भी. ओके, नाउ टोरेंडो. It is also comes under natural disaster. A tornado is a powerful rotating column of air. ये क्या है, एयर जो है गोल गोल घूमती है ऐसे करके. ओके, और जो भी इसके आसपास आता है उसके घेरे में, तो वो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है. ओके, अ टोरेंडो इज अ पावरफुल रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर. इट हैज अ अपीयरेंस ऑफ फनल शेप. सी, ये फनल शेप है, ये गोल गोल घूम रहा है फनल की तरह. ओके, फनल शेप क्लाउड. द नैरो एंड टचेस the earth and uproot anything that comes within its contact. इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, अपरूट हो जाएगा, इसके साथ उठता हुआ ऊपर ही चला जाएगा. ओके, सो इसमें भी क्या है, बहुत फोर्स है. तो टोरेंडो इज वन comes under this natural disaster. Okay, so disaster causes by human beings. disaster किसकी वजह से है, किस कारण से है, हमारे ह्यूमन बींग्स की. ऑल डिजास्टर्स आर नॉट नेचुरल. सारे डिजास्टर जो है नेचुरल नहीं है. सम डिजास्टर्स आर मैन मेड. कुछ डिजास्टर मैन मेड भी है. एंड आर कॉजेज ड्यू टू द ह्यूमन नेग्लिजेंसी और केयरलेसनेस. और आर कॉज ड्यू टू, और किस कारण की वजह से है, ह्यूमन नेग्लिजेंस एंड केयरलेसनेस. ओके, नेवरथलेस दीज कैन बी कंट्रोल्ड. इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. ओके, सो हियर फर्स्ट इज वॉर्स. Or at the time nations get involved in wars, many kind of weapons are used that cause irreversible damage. A large number of people are killed and nation involved suffer great loss. See, at a time nation get involved. कई बार क्या होता है, हमारा नेशन इन्वॉल्व हो जाता है वॉर्स में. इसमें हम लोग कई तरह के वेपन्स यूज़ करते हैं एंड आर यूज टू कॉज, और इसका क्या है, इरिवर्सिबल डैमेज पाते हैं हम लोग. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड. कई सारे लोग, कई सारी बड़ी मात्रा में लोग जो है मारे जाते हैं. एंड नेशंस इन्वॉल्व सफ़र, और जो हमारा नेशन है वो सफ़र करता है ग्रेट लॉस को, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे लोग मारे गए हैं और भी बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं. ओके, सो वॉर. फायर. अ ब्लंडर इन एन इलेक्ट्रिक लाइन और अ स्पार्क लेफ्ट निगलेक्ट कैन यूज फायर. अगर हमने स्पार्क को इग्नोर कर छोड़ दिया, या जो हमारा ब्लंडर है, ब्लंडर इन जो हमारा ब्लंडर है इलेक्ट्रिक लाइन में, उसको हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया, उसके कारण से क्या हो जाएगा, फायर, आग लग जाएगी. एंड अ फायर इन अ बिल्डिंग एट अ मार्केट प्लेस. फायर इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जो आग लगे, और एट अ मार्केट प्लेस, या फिर किसी मार्केट प्लेस में आग लगे. इन अ स्लम्स कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इससे हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा हमारी लाइफ का और हमारी प्रॉपर्टी का. ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर मैन मेड. ओके, डिजास्टर. नाउ टेरर अटैक. जब हमारे आतंकवादी या टेररिस्ट हमारे कंट्री पे अटैक करते हैं. ओके, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द मैन मेड डिजास्टर. समटाइम टेररिस्ट अटैक एट अ वेरियस प्लेस बाय प्लेसिंग बॉम्ब एंड एक्सप्लोजिव एंड किल पीपल. इट इज अ साइन ऑफ इनह्यूमैनिटी. सी, जब हम कई बार टेररिस्ट अटैक करते हैं, बॉम्ब प्लेस करते हैं, जब बॉम्ब फटता है तो हमारा प्रॉपर्टी का, हमारे ह्यूमन बींग्स का नुकसान होता है, और ये साइन है इनह्यूमैनिटी का. ओके, सो this is all about the fire. Okay, and this is about the terror. Okay, now next is epidemic. Okay,
Now, when disease spread and large number of people get affected in a short span of time, छोटे से शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में जब हमारे काफ़ी सारे लोग इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जब कोई बीमारी फैलती है और हमारे काफ़ी सारे मात्रा में लोग इफेक्ट करते हैं स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम में, तो वो क्या है, इट इज़ कॉल्ड एन एपिडेमिक। ये क्या है आपका एपिडेमिक डिजास्टर। द मेजर एपिडेमिक इंक्लूड दैट द कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड स्वाइन फ्लू, ठीक है। और द कोविड-19 लॉकडाउन द होल वर्ल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 years, 2 साल के लिए तो कोविड ही रहा, ठीक है, ये एपिडेमिक के अंदर आता है। फिर ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जो आया वो, ओके, ये सब क्या है, हमारे एपिडेमिक है। नाउ turn the page, okay, see we have some organizations here. See, after the effect of disaster, ये क्या है, इफेक्ट है किसके बाद, डिजास्टर के बाद जो हमारा इफेक्ट है किस पे, ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर्स वेदर नेचुरल और कॉज्ड बाय मैन लीव डिजास्टर इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सी, ऑल काइंड ऑफ डिजास्टर, जितने भी तरह के डिजास्टर है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, लीव डिस्ट्रेसियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसियस इफेक्ट छोड़ते हैं, ओके। एंड लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी पे मतलब भारी नुकसान और भारी असर इम्पैक्ट छोड़ते हैं। मैनी पीपल डाई, दोज हु रिमेन अलाइव सफर फ्रॉम द आफ्टर शॉक। सी, मैनी पीपल डाई, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एंड दोज हु रिमेन अलाइव, जो बच गए हैं जीवित, वो सफ़र करते हैं फ्रॉम द आफ्टर शॉक, जो हमारा होने के बाद जो हमें आफ्टर शॉक लगाए, जो हमारे परिवार के लोग नहीं रहे या हमारा इतना भारी नुकसान हो गया तो हमें शॉक भी लगता है, ठीक है। तो कुछ लोग तो चले जाते हैं डिजास्टर में और जो बच जाते हैं वो शॉक में रह जाते हैं। नाउ फैमिलीज गेट सेपरेटेड, फैमिली जो है अलग अलग हो जाती है, चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन्स, चिल्ड्रन जो है अनाथ हो जाते हैं, एंड पीपल बिकम डिसेबल, और लोग डिसेबल हो जाते हैं, ओके। दे लॉस देयर होम, जॉब एंड पीस ऑफ माइंड, ये अपना घर, होम और अपना पीस ऑफ माइंड खो देते हैं, ओके। इट ऑल्सो रिजल्ट इन स्प्रेडिंग मैनी डिजीज, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी डिजीज भी स्प्रेड होती है, ये इफेक्ट है आफ्टर डिजास्टर के, ओके। नाउ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF, the National Disaster Response Force specialize in quick, adequate and effective response to natural and man-made climates। जब नेचुरल और मैन-मेड क्लाइमेट की वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो ये जो आपका NDRF है ये आपको स्पेशल, क्विक, एडुकेट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स देता है, ओके। इट मीन्स हेल्प करता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये किसके उसमें कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये 2005 मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, ओके। नाउ वी हैव व्हाट, ये जो आपका NDRF है ना, ये जहाँ जहाँ पे भी नेचुरल क्लाइमेट या मैन मेड डिजास्टर जो होते हैं या नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ये वहाँ पे सबसे पहले जा कर के फर्स्ट एड और हेल्प करता है, ठीक है, क्विक हेल्प देता है, रिस्पॉन्स देता है, ओके। Now we have exercise here. You have to make the correct circle whole black, okay. The surface of the earth begins to shake during an earthquake. earthquake के ही दौरान जो हमारा अर्थ सरफेस है वो क्या करता है, शेक करता है, कंपन करता है, ओके। ड्यूरिंग पीपल एंड एनिमल आर वॉश्ड अवे इन द वाटर, ड्यूरिंग पीपल एंड एनिमल, ड्यूरिंग फ्लड, जब हमारा फ्लड आता है पीपल एंड एनिमल क्या होते हैं, वॉश्ड अवे इन द वाटर, पानी में बह जाते हैं, ओके। क्रॉप्स फेल, पीपल एंड एनिमल डाई ऑफ स्टारवेशन एंड थर्स्ट, भूख और प्यास से मर जाते हैं, क्रॉप्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। ड्यूरिंग व्हाट, ड्राउट, जब हमारा सूखा पड़ता है, ओके। नाउ व्हेन वोल्केनो इरप्ट कम्स आउट, क्या बाहर आता है, जो होल है माउंटेन में उसमें से क्या क्या बाहर आता है, ऐश, रॉक्स एंड मॉल्टन लावा। सो वी हैव molten lava here, okay. Now war are disaster, war कैसा डिजास्टर है, war नेचुरल डिजास्टर नहीं है, war is a man made disaster, ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। Now we have fill in the blanks here, we have these are the words given here, we have to put the correct word in the correct blank. Natural disaster take place without prior notice, okay, this is without prior notice, okay. Now people and animals are washed away in water when flood occurs, जब फ्लड आता है, ओके। रॉक्स एंड मॉल्टन लावा फ्लो डाउन अ स्लोप इन अ रॉक्स एंड मॉल्टन लावा फ्लो डाउन अ स्लोप इन अ व्हाट,
volcano erupt. volcano eruption, तो नीचे बह जाता है. ओके ओके. नाउ वॉर इज अ डिजास्टर. वॉर इज अ मैन मेड डिजास्टर. man-made disaster. Earthquake is a disaster. Earthquake is a natural disaster. Okay. Natural disaster. Now specialize in quick and effective response. कौन है? NDRF. Okay. So now we have true false here. You have to write T for true and F for false. Okay. Now tsunami occurs in a mountains. Tsunami mountains में आती है. Mountains में तो क्या होता है? Eruption होता है. Okay. So this is false. Okay. Floods are on the whole causes by overflowing river. Yes. Yes, this is true. All disasters causes damage. Yes. सारे डिजास्टर जो है वो डैमेज का कारण है. ओके. नाउ earthquake tremor can be controlled. Earthquake tremors can be controlled. Yes, can be controlled. हमें पता लग सकता है अगर हम अपने बिल्डिंग में इस तरह का एक मैकेनिकल कुछ अगर लगाएं तो हमें earthquake tremors can be controlled. कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हमें पता लग सकता है. हम उससे इजीली डील कैसे करेंगे हम ये कर सकते हैं. तो can be controlled. This is false. Okay. Now tornado occurs due to water disturbance. जब water disturbance होता है तब tornado आता है. And all kind of disaster leave terrible effect of life. This is true. This is true. And tornado occurs due to water disturbance. So we move to the tornado disasters. Okay. This is epidemic. This is man-made. And tornado is a powerful rotating column of air. No. So water में नहीं, ये air में होता है. हमारा फनल शेप में ये हवा जो है तेजी से घूमती. दिस इज फॉल्स. ओके. वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से टोरेंडो अगर नहीं होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नेचुरल डिजास्टर. ऑल एक्सरसाइजेज आर डन. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय बाय. सी यू.